हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम सीटेट कैप्सूल की सीरीज़ 2 देखेंगे। फर्स्ट वाली हमने डाल दी है परसों ही, और आज हम कैप्सूल सीरीज़ 2 देखेंगे। और इसमें धांसू मटेरियल आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम से बाहर इसके अलावा एग्ज़ाम में जो है नहीं आने वाले, इसी के बीच एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। जितने भी कैप्सूल सीरीज़ मैं दे रही हूँ वो आप ज़रूर देख के एग्ज़ाम देने जाएं सीटेट का। तो चलिए आज के कैप्सूल सीरीज़ 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे विष्णु चिंचलाचर। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी विष्णु चिंचलाचर के बारे में। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तो आप लोग जो है रिवीजन के रूप में उसको लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि मैम ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब आप टाइप करो ना तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है रिपीट हो ही जाती है ना। तो ये विष्णु चिंचलाचर कौन थे? ये थे मशहूर कलाकार, इंदौर में रहने वाले थे, और ये जो है सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। दूसरा है चूहा। देखिए चूहों में देखने की क्षमता कम, लेकिन सूंघने और स्वाद लेने वाली क्षमताएं जो होती है ना बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं। उल्लू। उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। आप अपनी गर्दन पीछे घुमा सकते हो क्या? नहीं, लेकिन उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। मैना। मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से जो है आगे पीछे करती है। ब्रेल लिपि के बारे में भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और ब्रेल लिपि में क्या होता है ना कि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु, ऐसे जो है बिंदु बने होते हैं उभरे हुए, जिन्हें छूकर पढ़ा जाता है। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, बात करेंगे राजस्थान में घरों की बनावट के बारे में। देखिए राजस्थान में आप सभी को पता है कि बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, रेगिस्तानी एरिया है और खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, और घरों की दीवार जो होती है बहुत मोटी होती है, और दीवारों को ना मिट्टी के से जो है लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है ताकि घर जो है ठंडा रहे। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। असम में घर की बनावट कैसे होती है? आप सभी को पता है कि असम के साइड जो है पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं ताकि घर डूबे ना। ठीक है, घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, बांस इसलिए यूज़ होता है ना क्योंकि बांस जो है पानी में सड़ता नहीं है। ओके, अब देखें मनाली में घर कैसे बनते हैं। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो मनाली का जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, बात करेंगे नागपुर। नागपुर में लोग जो है दाल में चीनी डालते हैं। डांस के बारे में बात करें तो डांस में जो है हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। नागपुर के लोग क्या करते हैं? दाल में चीनी डालते हैं। ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। पक्षियों के पंख। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। ये तो आपको पता है पंख क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये गर्माहट भी देते हैं। तो ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील भी श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। बज्जू गांव राजस्थान में है। लिंगहू फेन, आपको पता है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगहू फेन कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे लीजिए आप लोग सब लोग। सरसों के तेल। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। नारियल के तेल कहाँ बनता है मछली? गोवा में। कहाँ बनता है? गोवा में। टैपियोका क्या है? टैपियोका एक प्रकार का फल है जो कि केरल में, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि केरल में उबालकर खाया जाता है। गिद्ध, वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग का होता है। ठीक है, असम के घर देखिए मैंने आपको बताया गया कि जो है ऊंचे होते हैं। तो अब मनाली के घर ये सब हो ही चुका है। अब आइए और मुद्दों की बात करते हैं। देखिए बांस और रस्सी से बने पुल जो है, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे बांस और रस्सी से बने पुल।
असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। बात करेंगे अब ट्रॉली के बारे में। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। क्या है? झूला है, जो कि लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर जो है सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल, सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। वल्लम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की भी पूरी गुंजाइश है। तो वल्लम क्या है? वल्लम जो है केरल में ना नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार की नाव समझ लीजिए। और वल्लम जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ध्यान रखेंगे, लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी, जाहिर सी बात है राजस्थान की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है ऊंट गाड़ी, जो कि रेत में भी चल सकते हैं। बैलगाड़ी कहाँ चलती है? मैदानी इलाकों में। जुगाड़ क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जुगाड़ जो है ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। किससे बनी होती है? लकड़ी के फट्टों से। ठीक है। और घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि जो ताज़ी बर्फ होती है ना उसमें पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर उसमें फिसल भी सकता है। ठीक है। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, बस आप सुनते जाना। ठीक है, सुन के जाओगे तो एग्जाम में जो है अच्छे से आप कर पाओगे। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छेद होते हैं और जो है ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी जो है सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसा कान होता है जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसा कान होता है लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण होती है। ठीक है, बात करेंगे अब हम हाथी के बारे में। देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खाता है, झाड़ियाँ खा लेता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते खा सकता है, तो 100 किलो। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। हाथी को पानी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। आप देखते होंगे हाथी को पानी के साथ कैसे खेलता है, सूंड में डाल के फिर फेंकता है, कीचड़ में खेलता है ना। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर क्या करते हुए अपने कान हिलाते हैं ना, देखते हैं ना पंखे की तरह। 3 महीने के हाथी का वजन आप देखो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करेंगे हाथी का झुंड। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हाथी नहीं रहता उसमें। ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आइए अब बात करते हैं राजस्थान जोधपुर खेजड़ड़ी गांव। तो ये किस लिए फेमस है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, राजस्थान के इस खेजड़ड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ना 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, बिश्नोई समाज के लोग, ठीक है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसीलिए राजस्थान में सूटेबल रहता है ये। ठीक है, इस पेड़ की छाल जो है दवा का काम आती है। ठीक है, और इसकी लकड़ी में भी जो है कीड़ा नहीं लगता। ठीक, पेड़ की फलियां सब्जी बनाने काम आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, यानी कि पेड़ का भरपूर प्रयोग हो जाता है। बात करते हैं अब अनीता कुशवाहा। ये जो है चमकता सितारा, गर्ल स्टार। देखिए, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। बात करेंगे बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव की।
तो इस इलाके में ना लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार के मुजफ्फरनगर के लोचाहा गांव, ध्यान रखेंगे कौन गांव, लोचाहा गांव, ठीक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं भाई, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है, ठीक है। आप ये देखो, पूछा जाता है एग्जाम में कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन जो है शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। देखिए, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ध्यान रखेंगे, जो कि अंडे देती है। क्या देती है? अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। एक ये जो है यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढ कर लाती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है ना, तो वह एक तरीके का नाच करती हैं, डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि भाई रस कहाँ पर है। ये तो थी मधुमक्खी की बात। अब बात करते हैं चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में। देखिए, चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, आप देखते होंगे। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती हैं। दीमक और ततैया भी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये कहाँ है? गुजरात में, पूछा जा चुका है एग्जाम में। कोझिकोड कहाँ है? ये है केरल के मडगांव में, ठीक है। मडगांव एक और है, वो है गोवा, ठीक है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, तो वलियम्मा। और माँ की माँ को, जिसको हम लोग नानी कहते हैं ना, या वहाँ पर इसको कहते हैं अम्मू माँ। क्या कहते हैं? अम्मू माँ। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। कबड्डी खेल के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी। देखिए, छेड़गुड़ू, हुतुतु, हातुतु, किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती है कबड्डी खेल में। कर्णम मल्लेश्वरी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह जो है 130 किलोग्राम तक के वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, तो इसीलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। मधुबनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ के घर की दीवारों पर, आंगन में खास तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये चित्र ऐसे वैसे चित्र नहीं होते, ये पिसे हुए चावल के घोल में जो है रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए ना नील, हल्दी, यानी नेचुरल चीज़ें, ठीक है, फूल, पेड़ों के रंग, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, ये सारे जीव जंतु साथ बनाए जाते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार, ध्यान रखेंगे, कचनार के फूलों की ना सब्जी बहुत बनाई जाती है। आपने ज़रूर खाई होगी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। मैंने तो बहुत खाई है भाई। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए बहुत फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खाना कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। भाई एक उपाय देख लीजिए, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व जो है कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सेहना गांव हरियाणा में है। सेहना से दिल्ली जाने के रास्ते गुड़गांव मिलता है।
पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबाल लेना। पूछा जाता है वेलवनिका गांव कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है और खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरिगे क्या कहा जाता है? हल को कुरिगे कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं गीजू भाई बधेका के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गीजू भाई जो है गुजरात में रहते थे। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। कलचुड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, तो कलचुड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। और कलचुड़ी की जो चोंच होती है ना, अंदर से लाल होती है। कलचुड़ी क्या करती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौवे की बात करें तो अच्छा, सबके घोंसले के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो घोंसले आप देख लेंगे क्या क्या रखते हैं वो अपने घोंसले में। तो कौवा का घोंसला जो होता है ना, उसमें लोहे के तार, लकड़ी के शाखाएं, ये जैसी चीज़ें से बना होता है उनका घोंसला। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो है कौवे के घोंसले में निवास करती है और उसी में अंडे देती है। कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी कि पालता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। ठीक है, कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाख्ता जो है कैक्टस को कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। तो फाख्ता जो है भाई मानना पड़ेगा, आप कांटों में घोंसला बनाते हो। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में, भाई हमारे तो बारजे पे ही मैं क्या बताऊँ, हमारा जो बारजा बना हुआ है वहीं पे घोंसला बना लिया है कबूतर ने, तो पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेता है। बसंत गौरी, ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जिन चिड़िया, इसका नाम ही दर्जी है, अपनी नुकीली चोंच से ये पत्तों को सी लेती है, इसीलिए इसे दर्जिन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा जो है अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से बनाते हैं। शक्कर खोरा। नर वीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी जो होती है वो नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनसे जो है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे दे देती है। तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, आप ये ध्यान रखें। और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं ना, तो वो अपना घोंसला जो है छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर, पानी में। ठीक है, आइए गाय की बात करते हैं। तो गाय के आगे के दांत जो है पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो कि मांस फाड़ने और काटने के लिए बने होते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये है अहमदाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है, भाई पता है, सबको पता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में जो है पानी पीते रहना चाहिए, ORS घोल पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी, बच्चों की पंचायत लगती है यहाँ, भीमा संघ होलागुंडी गांव। ठीक है, नाम है। नल्लमडा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, वे जो है टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो बरगद का जो लटकन होता है, ये जड़ें बहुत मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा भी देने का काम करती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आप उसे आपने ही लगाया हो। ठीक है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, यानी कि इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित रूप से लिखवाना पड़ता है। आइए,
ओक के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। पत्तियां बहुत ही कम होती हैं इसमें, ठीक है। यह रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक होती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए, यानी कि पानी की खोज में इनकी जड़ें जो हैं नीचे जाती हैं, ठीक है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता है, और जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है ना, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार जो है असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भेला घर भी इंपॉर्टेंट है। असम में घास और बांस से बना घर। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन की शाम, मतलब बिहू से एक दिन पहले की शाम। बोरा और चेवा ये चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताव यानी कि कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे, भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाही इस पर रख देंगे और उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पीठा। पीठा एक प्रकार का देखिए केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी। भात सुक्तो क्या है भाई, ये भी जान लीजिए। भात सुक्तो जो है चावल और रसे वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। पोचमपल्ली के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब फेमस है। मलयालम में चिट्टयपम, क्या? चिट्टयपम यानी कि पिता का छोटा भाई। कुंजम्मा यानी कि पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल को जो है मसालों का बगीचा भी कहते हैं। वहीदा प्रिज्म के बारे में मैंने पिछले पार्ट में भी बात किया था कि ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। धन्ना मंडी गांव ये जो है राजौरी में है, जम्मू कश्मीर के। और जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? लद्दाख का एक गांव, ठीक है। लद्दाख में माँ को आमा ले, पिता को आबा ले कहते हैं, ठीक है। और बाबा को कहते हैं मेमे ले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैप्सूल सीरीज 2 यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे नए जोश, नए खरोश के साथ। और बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं लेके आई हूँ। इससे बाहर सीटेट में कुछ भी नहीं फंसने वाला, तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।